समझ ले चंद्रमा के भ्रमण को, बनाए सफल हर दिन को। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ऐसा विषय जो आपने आज तक कभी भी नहीं सुना हो और ना किसी ने आपको समझाया होगा। वह विषय है चंद्रमा के भ्रमण से राशि भविष्य कैसे देखा जाए। हम हर महीने राशि भविष्य अत्यंत विस्तार से बताते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न उपस्थित होता होगा कि इस राशि भविष्य का आधार क्या है, हम कौन से शास्त्रीय आधार पर इस राशि भविष्य को बता रहे हैं। तो ये विषय सभी ज्योतिष प्रेमी समझ सके, इसलिए हमने आज इस विषय का चयन किया है। इस विषय को यदि आप उचित पद्धति से समझ लेते हैं तो चंद्रमा के भ्रमण से आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये आप स्वयं समझ लेंगे। अपना राशि भविष्य स्वयं ही देख सकेंगे, जिस कारण आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हम हर रोज राशि भविष्य देखते हैं, हर रोज सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये कैसे जुड़ता है, क्योंकि जब हम राशि भविष्य देखते हैं तब उसमें की गई चीज़ें हमारे जीवन से मिली जुली होती है। बड़ा आश्चर्य लगता है। तो क्या ये आप स्वयं देख सकते हैं? हाँ, इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना स्वयं राशि भविष्य सरलता से देख सकते हैं। आज हमारे जीवन में क्या होगा, केवल आज नहीं बल्कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये अत्यंत सरल है। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको अपनी चंद्र राशि पता होनी चाहिए। चंद्र कुंडली सॉफ्टवेयर में या मोबाइल एप्लीकेशन में होती है, किसी भी ऐप से आप उसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी चंद्र कुंडली देखें, उसमें स्थान दिए होते हैं, राशि भी होती है। प्रथम स्थान का अंक भिन्न हो सकता है, वह अंक आपकी राशि होती है। तो ये भविष्य चंद्र राशि के अनुसार देखना है, क्योंकि चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सीधा हमारे मन पर होता है, साथ ही मन का प्रभाव घटना पर होता है, जिस कारण चंद्र राशि का प्रभाव गोचर से अधिक होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी राशि कुंडली देखनी है। आपकी राशि कौन सी भी हो, कुंडली का स्थान निश्चित रहता है, केवल वहाँ अंक बदलता है। अंक बदलने के बाद उस अंक का स्वामी और राशि बदलती है। तो इस प्रकार वहाँ पर आपको राशि दर्शाया जाता है। तो हम उसे निर्धारित कर स्थान के अनुसार चंद्रमा जिस स्थान में जाएगा तो कौन सा फल देगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। मान लीजिए आज चंद्रमा गोचर से आपके चंद्र कुंडली के प्रथम स्थान में है, तो उसका आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होगा, क्योंकि कुंडली का प्रथम स्थान आप स्वयं होते हैं। वह स्थान आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे मन का स्वामी चंद्रमा है, जो कई चीज़ों को दिखाता है। माता, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सकारात्मक विचार जैसी कई चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती है, क्योंकि मन चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा दूध, द्रव्य वस्तु जैसी कई चीज़ें चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती है और चंद्रमा के भ्रमण अनुसार उसमें बदलाव होता है। चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। परिवर्तन होने के बाद हमारे जीवन में बदलाव होता है, जो आज से आप स्वयं देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ये कुछ समझने के बाद आपका अनुभव क्या रहा, कितनी चीज़ें आपसे जुड़ी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचाएं। तो जिनके कुंडली के प्रथम स्थान में चंद्रमा हो, उन्हें शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। आपका स्वभाव प्रसन्न एवं उत्साह से परिपूर्ण रहेगा। विचार सकारात्मक रहेंगे। हमें कुछ कर दिखाना है, ये विभाग सामने आएगा। माता जी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, माता जी का ध्यान रखेंगे। आपके घर में प्रसन्न वातावरण बना रहेगा। ये सब कुछ यदि आपको दिखाई दे तो आप कमेंट अवश्य करें कि राशि कुंडली के प्रथम स्थान में चंद्रमा होने पर मेरा मन प्रसन्न उत्साह से परिपूर्ण था। ये इसलिए कि इस विषय का अध्ययन यदि आप स्वयं कर सके तो हर महीने चंद्रमा के गोचर के अनुसार
अपने स्वभाव पर होने वाले परिणाम आप स्वयं समझ सकेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी आप इससे देख सकते हैं, अर्थात चंद्रमा के भ्रमण अनुसार कौन सा काल आपके लिए शुभ है, कौन से काल में ध्यान करना है, कौन से काल का टेंशन लेना है, स्वास्थ्य की समस्या कब निर्माण हो सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा में कब सफलता मिलेगी, संपत्ति प्राप्त करने का काल कौन सा है, शेयर मार्केट में निवेश कब करना चाहिए। इस प्रकार के कई प्रश्नों के उत्तर चंद्रमा के गोचर से हमें प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान कब रखना चाहिए, भाग्य कब साथ देगा, कौन सा कार्य कब करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इससे पता चल सकती है। अब गोचर से चंद्रमा यदि आपके द्वितीय स्थान में आ जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है। प्रथम चीज़ है कि परिवार के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कुंडली के द्वितीय स्थान से धन, परिवार, वाणी ये चीज़ें देखी जाती है। परिवार में 4 लोग आने पर आप प्रसन्न होते हैं। पैसा कमाने के लिए आप उत्साहित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य करने की योजना बनाते हैं। आपकी वाणी में मिठास और प्रेम निर्माण होता है। आपकी मीठी वाणी से सामने वाला व्यक्ति भी आपसे अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आप अकेले हो तो उससे आपका मन दुखी होता है, आप चिड़चिड़े बन सकते हैं। आपकी राशि कुंडली में गोचर के अनुसार चंद्रमा यदि तृतीय स्थान में हो तो इस काल में आप परिश्रमी बनते हैं, क्योंकि कुंडली के तृतीय स्थान से पराक्रम, परिश्रम देखा जाता है। तृतीय स्थान को चंद्रमा आपको परिश्रम की दिशा देता है। आप उचित परिश्रम करें, उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन ये चंद्रमा कई बार नकारात्मक भी होता है। ऐसे काल में माताजी की स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है, आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इतनी सरल पद्धति से आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। एक बार आपको राशि और कुंडली के स्थान समझ में आ जाए तो अपनी कुंडली किसी भी दिन देख सकते हैं। किसी भी कार्य को करते समय ये ग्रह स्थिति का अंदाजा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आए, इसीलिए हम कुंडली में ये सारा आपको दिखाते हैं। माताजी का स्वास्थ्य खराब है तो आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति देखें, तब गोचर से चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में हो सकता है। अर्थात आवश्यक नहीं कि हर महीने माताजी का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन कभी कभी सिर दर्द, पीठ दर्द ऐसी बीमारियां हो सकती है, या हो सकता है कि माताजी उस दिन प्रसन्न ना हो। ऐसे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो ये प्रसन्नता का, उत्साह का रहता है। घर का वातावरण प्रसन्न होता है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा जाता है। लेकिन उस दिन काम में आलस कर जाते हैं, काम करने की अपेक्षा उसे टालने का आप प्रयास करते हैं। उस दिन आपकी माताजी को भी प्रसन्न रहती है, घर का वातावरण उत्साहित रहता है, उससे आपको अधिक आनंद प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि आपके पंचम स्थान में हो तो आपका ध्यान पढ़ाई पर अधिक रहता है, क्योंकि कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा का स्थान होता है। साथ ही इस स्थान में संतति, प्रणय भी देखा जाता है। इस काल में आप बड़ी लगन से पढ़ाई करते हैं, अपने संतति का अधिक विचार करते हैं। विवाह इच्छुक वधूवरों की विवाह की इच्छा बढ़ती है। आपका कोई मित्र हो तो उनसे आप अधिक गप्पे लड़ाते हैं। कुल मिलाकर आपका ये दिन अच्छा रहता है। आप कहीं घूमने जाने का विचार करते हैं तो उसमें भी अधिक क्रिएटिव कार्य करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है। महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होते हैं। अर्थात चंद्रमा पंचम स्थान पर होने पर यदि आपने निवेश किया तो वह उचित स्थान पर होता है और उससे आपको अर्थलाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि षष्ठ स्थान में हो तो यहाँ आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य देखा जाता है। कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, नौकरी जैसे सभी विषय इस स्थान से देखे जाते हैं। हम बीमार तो नहीं, ऐसा आपको उस दिन लगता है। छोटी बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है, लेकिन उस विचार को यदि आप टेक ओवर करते हैं, अर्थात उस विचार को छोड़कर 10 मिनट तक मेडिटेशन कर प्रसन्न रहने वाला हूँ, ये विचार मन में जागृत करते हैं तो परिणाम बदलते हैं। इस दिन यदि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता के अवसर बढ़ते हैं। आजकल ऑनलाइन परीक्षाओं की तारीख आप स्वयं चुन सकते हैं।
उस पद्धति से यदि आपने ऐसी तारीख का चयन किया तो आपके लिए सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरी की तारीख यदि इस दिन हो तो उसमें भी आपको सकारात्मक सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ मामा जी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है। कर्ज के दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं। संक्षेप में षष्ठ स्थान के चंद्रमा से एक ही समय पर सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दोनों प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखकर आवश्यकता के अनुसार कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट करना है यह निश्चित कर सकते हैं। चंद्रमा यदि सप्तम स्थान में हो तो इस दिन आपका जीवन साथी आपसे भी अधिक प्रसन्न रहता है, क्योंकि कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। जीवन साथी प्रसन्न हो तो हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए और उस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। व्यवसाय में वृद्धि होना, व्यवसाय के लिए नई योजनाएं बनाना, उनसे लाभ प्राप्त होना, ऐसे कई विभाग सामने आते हैं। लाभ की जब बात आती है तो हर महीने में चंद्रमा एक बार आपके सप्तम स्थान में आता है। तो क्या आपको हर महीने लाभ प्राप्त होगा? तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन उस दिन किसी भी माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होता है, जो थोड़ा अलग भी रह सकता है। कभी वह 100-200 रुपये होगा तो कभी 1000-5000 भी हो सकता है, या आपकी स्थिति के अनुसार लाभ का प्रमाण छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन सप्तम स्थान के चंद्रमा आपको लाभ देता है। जीवन साथी के लिए आपके मन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आस्था निर्माण होती है। इस दिन आपका जीवन साथी प्रसन्न रहता है। ये सब यदि आपके ध्यान में आ जाए तो आप उस दिन की उचित योजना बना सकते हैं, जिससे जीवन साथी के साथ आपके संबंध सकारात्मक हो। आज के काल में चैलेंजेस कई ये है। वैवाहिक जीवन में यदि सुख शांति रखना अत्यंत कठिन हो गया है, ऐसे काल में यदि आपको पता हो कि महीने के 2 दिन हमें ऐसे भी मिलने वाले हैं, तो उस दिन की उचित योजना बनाकर आप अपने रिश्ते को अधिक समृद्ध बना सकते हैं। चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो तो कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष दिखाता है। किसी भी काम में बाधा निर्माण होना, परेशानी निर्माण होना, ये विषय सामने आता है, जिस कारण से विलंब होना, स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण होना, निराश होना जैसे प्रभाव होते हैं। वैसे भी अष्टम स्थान का चंद्रमा नकारात्मक माना जाता है। लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली हो तो यहाँ से अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे, लेकिन वैसे हर महीना नहीं होता है। चंद्रमा यदि नवम स्थान में हो तो जो आपका भाग्य उजागर होता है, क्योंकि कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। कुछ चीज़ें हमें भाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए आप वैसी योजना बना सकते हैं कि जिस कार्य में आपको कर्म के साथ भाग्य का सहयोग अपेक्षित हो, वह कार्य उस दिन करें। इस दिन यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे मिलने वाला समाधान अत्यंत बड़ा होता है। धर्म कार्य से उचित परिणाम हम तक पहुँचते हैं और उससे भी लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि दशम स्थान में हो तो इन 2 दिनों में आप सर्वोत्तम कार्य करते हैं, क्योंकि कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। इस दिन आपका संपूर्ण ध्यान केवल कर्मों पर केंद्रित रहता है, इसीलिए उस अनुसार योजना बनाइए। कोई कठिन कार्य हो तो उसे आप इस दिन कर सकते हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा दशम स्थान में हो तो पिताजी से सौख्य बढ़ता है, पिताजी से अच्छी बातें होती है। चंद्रमा यदि लाभ स्थान में हो तो अर्थात आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में हो तो पूरे महीने में जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था वह इस दिन होता है। एक बात ध्यान में ले कि चंद्रमा हर महीने हर स्थान से भ्रमण करता है। वह एक स्थान में 2 से 2.5 दिनों तक रहता है और उसके बाद अगले स्थान में जाता है, जिस कारण चंद्रमा के प्रभाव 2 दिनों में बदलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि 2 दिन अत्यंत प्रसन्न लगता है और तीसरे दिन मनुष्य दुखी हो जाता है। ऐसा चंद्रमा के भ्रमण के कारण होता है। चंद्रमा यदि व्यय स्थान में हो तो आपका खर्च बढ़ सकता है, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, आत्मविश्वास कम होता है, जिस कारण कार्य में विलंब होता है।
किसी आपराधिक मामलों में अगर आप अटके हैं और चंद्रमा व्यय स्थान में हो तो उसमें फंसने की संभावना बढ़ जाती है। लंबी यात्रा या विदेश जाने की इच्छा हो तो ये दिन आपका काम शीघ्रता से होगा। उसके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज की पूर्तता भी होती है। ये सभी परिणाम स्थान के अनुसार, लेकिन कुछ निजी भी होते हैं। जैसे आपकी मूल कुंडली के ग्रह और चंद्रमा का गोचर अध्ययन करने पर कुछ और चीज़ें ध्यान में आती है। अर्थात चंद्रमा जिस दिन गुरु के ऊपर से जाएगा उस दिन ज्ञान प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा। चंद्रमा यदि शुक्र के ऊपर से जाए तो नए कपड़े, वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होंगे। चंद्रमा यदि रवि के ऊपर से जाए तो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। रवि के ऊपर से अर्थात मूल कुंडली के रवि के ऊपर से जब गोचर चंद्रमा जाता है तब प्रतिष्ठा प्राप्त होना ये विषय सामने आता है। इसके बाद चंद्रमा केतु के ऊपर से जाए तो निराशा हाथ लगती है। मूल कुंडली में केतु ग्रह जिस स्थान में विराजमान है वहाँ से जब चंद्रमा जाएगा तब किसी चीज़ से निराश होना ये विषय सामने आता है। इसके विरुद्ध स्थिति जब चंद्रमा राहु के ऊपर से जाए तब निर्माण होगी। मुझे ये चाहिए, ऐसी भावना आपके मन में निर्माण होगी। इसके बाद चंद्रमा जब मंगल के ऊपर से जाता है तब आपकी भूमिका थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ा चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किए गए अधिक प्रयास, ऐसे प्रभाव सामने आते हैं। अर्थात मूल कुंडली के ग्रहों से चंद्रमा का होने वाला गोचर हर ग्रह पर प्रभाव डालता है। महत्वपूर्ण बात है कि वह आपका निजी होता है, क्योंकि राशि भले ही एक हो लेकिन मूल कुंडली की ग्रह स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कि आपकी मूल कुंडली में गुरु ग्रह पंचम स्थान में विराजमान है। किसी भी कुंडली में वह पंचम स्थान में होगा, किसी के सप्तम स्थान में होगा या किसी के 12 स्थानों में से किसी भी स्थान में हो सकता है। उस गुरु के ऊपर से जब चंद्रमा जाएगा तब वह प्रभाव प्राप्त होगा। इस प्रकार हर किसी पर निजी प्रभाव भी होता है, लेकिन सामूहिक प्रभाव से बड़ा अंतर आता है। अर्थात आज से आप दोनों पद्धतियों से देखना शुरू करो। स्थान के अनुसार जब आप देखेंगे तो सामूहिक प्रभाव होगा। वह आप पर किस प्रकार हुआ, उस दिन आपने क्या अनुभव लिए, उन्हें लिख कर भेजें। 8 दिन 15 दिन उन्हें लिख कर रखें, बाद में उन्हें टैली करें। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखने पर आप अपने राशि भविष्य को स्वयं बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। उससे आप समझेंगे कि मुझे निवेश कब करना चाहिए, कौन सा कार्य कब करना चाहिए, वह लाभकारी कैसा रहेगा। इन सभी विषयों को लिख कर रखने के बाद आप वीडियो पुनश्च देखेंगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि चंद्रमा कौन से स्थान पर होने पर या मूल कुंडली के कौन से ग्रह के ऊपर से जाने पर क्या प्रभाव होगा। ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके कारण दूसरों का और दूसरों के कारण आपका लाभ प्राप्त होगा। आपके अनुभव दूसरों के लिए उपयोगी होंगे और दूसरों के अनुभव आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इसीलिए अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखें। सभी के परिणाम पता चलने पर सभी का अध्ययन होता है और सभी की उन्नति होती है। इस वीडियो को हमने 2 उद्देश्य से बनाया। पहला उद्देश्य है कि आप अपनी कुंडली स्वयं पढ़ें। हर महीने आप जो राशि भविष्य सुनते हैं वह किस आधार पे है, उन नियमों को समझ सके। साथ ही जो ज्योतिषी है उन्हें भविष्य कथन की दृष्टि से उपयुक्त रहे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस प्रकार चंद्रमा के गोचर से राशि भविष्य कैसे देखना, ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।